वो फिगर इस तरह से बना है यहाँ पे कुछ, कैसे कि इस तरह से, ऐसे, इस तरह से, और हमें यहाँ पे ना 135 गिवन है और यहाँ पे 110 गिवन है, और यहाँ पे R, यहाँ पे Q, यहाँ पे P और यहाँ पे S और यहाँ पे, ठीक है। एंगल P नहीं, ये बाहर का पता है, ये नहीं है पता, ठीक। तो हमें पता क्या निकालना है, इसमें निकालना है PRQ, PRQ मतलब ये वाला निकालना है। मैं इसको X मान लेता हूँ, इसको मैं Y मान लेता हूँ, इसको मैं Z मान लेता हूँ, सही है। अच्छा बताओ ज़रा, इसमें ट्रायंगल PQR में, इसमें अगर मुझे X, Y और Z मिल जाए तो तीनों निकल सकते हैं, मतलब या फिर ये दोनों निकल जाएं तो तीसरा निकल सकता है। तो सोचो इसमें ना यहाँ पे 135 है और यहाँ पे Y है, तो ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे, लीनियर पेयर, कितना 180। तो कैसे, मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ y प्लस 135 इक्वल में 180 लिख सकता हूँ, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है ना। तो बताओ y को यहीं रहने दो, 180 माइनस 135, ठीक। तो बताओ इधर कितना आ रहा, y इक्वल टू 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया तो 4, तो 45, ठीक। अब निकालते हैं दूसरा, किसका, अब z निकालते हैं। अच्छा बताओ 110 प्लस z, ये भी तो 180 बनाएगा। इसका रीज़न भी लिखना है तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे तो रीज़न लिखी दो, यहाँ पे क्या करना है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अच्छा अगला आओ जरा, कौन सा एंगल है, z। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ 110 प्लस z बराबर 180 डिग्री। क्यों, ये भी लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। अच्छा तो बताओ जो z इक्वल टू ये 180 और इस 110 को ना यहाँ ले आओ, माइनस का 110, तो z बराबर कितना 70 डिग्री, ठीक है। अच्छा x कैसे निकल सकता है ये बताओ मुझे। ट्रायंगल PQR में तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है 180। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180, और इसका रीज़न भी लिखना है। क्या लिखूँगा इसका रीज़न, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा तो x की वैल्यू पता है मुझे क्या, नहीं है, तो x रहने दो। y की पता है क्या, बताओ 45, और z की पता है क्या 70, और इक्वल टू में 180। एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। बताओ ज़रा, 5 और 0 का 5, और 7 और 4 11, और इक्वल टू में 180। जो यहाँ प्लस है वहाँ जाके, तो x बराबर 180 माइनस 115, तो x बराबर कितना, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6, तो 65 डिग्री। x की वैल्यू तो निकालनी थी हमें, और हम निकाल चुके हैं, कितना है 65 डिग्री। बताओ किसी को पूछना है कुछ तो बोलो, नहीं ये है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, इस तरह से हमें एक फिगर गिवन है और हमें ना x y z, एक तो ये ट्रायंगल पता है और एक छोटा ट्रायंगल पता है o y z। तो हमें क्या निकालना है, हमें एक तो ये पूरा एंगल निकालना है z वाला, ठीक है। क्या निकालना है इसमें, देखिए क्या क्या फाइंड करना है। एक तो हमें o z y मतलब ये वाला एंगल, ये छोटा वाला एंगल, ये छोटा, और एक ये वाला एंगल, समझ में आया। पर एक बार बताओ पहले मुझे, इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, x y z में, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल बड़ा जिसका नाम है x y z। अच्छा बड़े ट्रायंगल में ना, ये छोटा ट्रायंगल भूल जाओ फिलहाल, अभी छोटा ट्रायंगल रहने दो। x y z में मुझे ये बताओ, ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या, कि एंगल x प्लस वाई प्लस z तीनों मिलके कितना बनता है 180 डिग्री बनेगा। अच्छा मुझे x पता है ना, मुझे कितना है 62, ठीक है, प्लस y भी पता है मुझे कितना है 54, प्लस z नहीं है पता, उसे रहने दो। अच्छा इक्वल टू में कितना 180, दोनों को जोड़ो जरा, 4 और 2 6, और 5 और 6 116, प्लस z बराबर 180। तो जो यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो z बराबर 180 माइनस 116,
तो z बराबर कितना, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 7 में से 1 गया 64। सही है। कहने का मतलब क्या है, जो ये पूरा z है ना वो इतना नहीं है, ये नहीं है 64। कौन है 64? टोटल 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 64। सही है। चलो भाई हमारे ये पता चल गया। अब थोड़ा ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ तुम्हें। वो क्या कह रहा है कि जो ये वाई ओ लाइन है ना, ये वाली वाई ओ लाइन, ये इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब होता है दो बराबर हिस्से करने वाला। समझ में आया? मतलब ये वाली जो लाइन है ना, ये क्या करती है, इस पूरे एंगल को 54 को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। अच्छा सोचो जरा, जब 54 के दो बराबर हिस्से करूंगा मैं तो कितने कितने होंगे, कितने होंगे बताओ? 27 27 27 यहाँ और 27 ऊपर। सही है। अच्छा ये टोटल कितना था बताओ? 64। ये जो ओ जेड लाइन है ये भी एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वाई ओ इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ किस एंगल का बताओ? पूरे y का। ठीक है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल y, पूरा जो एंगल y था ना उसका एंगल बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब होता है दो बराबर हिस्से करना। अच्छा ठीक है। और ओ जेड इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल किस एंगल का बताएगा कोई? z। अब बताओ इसका नाम क्या बोलूं मैं? इसका नाम, इस छोटे का ओ वाई जेड। ओ वाई जेड का मतलब पता क्या है? इतना इतना। बताओ जरा कितना होगा? एंगल ओ वाई जेड, ओ वाई जेड। अच्छा ओ वाई जेड का मतलब है किसका आधा करूं? किसका? ओ वाई जेड मतलब ये वाला किस एंगल का आधा? y का आधा। तो y का आधा कितना होगा? 54/2। तो कितना आ रहा? 27। ठीक है। अच्छा इसका ये टोटल कितना है बताओ मुझे? ये टोटल z कितना निकला? 64। तो यहाँ पे एंगल क्या होगा? एंगल ओ जेड वाई। तो एंगल ओ जेड वाई बताओ किसका आधा होगा? z का। तो z कितना है? 64 का आधा। 64 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 32 डिग्री। सही है। अब एक चीज समझो यहाँ पे देखो, ये पता चल गया, इतना पता चल गया, ये आधा है जो इतना, और अब ये नहीं पता, तो इसको ना मैं माना m मान लेता हूँ। चलो अब छोटा ट्रायंगल ले लो। किस छोटे ट्रायंगल का नाम क्या होगा? ओ वाई और z। तो अब लिखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ वाई जेड। अच्छा ओ वाई जेड में बताओ तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ m प्लस इसका आधा कितना आया था? 27। इसका आधा कितना आया था? 32। बराबर मिलके कितना बना रहे हैं? 180। इन दोनों को जोड़ो जरा। m प्लस 2 और 7 9, 3 और 2 5, 59 बराबर 180। जो यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो m बराबर 180 माइनस 59 कितना आ रहा बताओ? बताओ जरा m बराबर कितना आ रहा? 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 7 में से 5 गया 2, और ये 121। तो ये हमारा 121 आ गया, ये हमारा 32 आ गया, ये हमारा 27 आ गया। यही एंगल तो पूछे गए थे। बताओ कुछ पूछना है किसी को तो बोलो। सही है, करो फिर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या पता है कि ये ए बी और ये जो डी ई लाइन है ना ये पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। ठीक है। और हमें x की वैल्यू निकालनी है, जबकि ये गिवन है, ये 53 है और वो कितना है 35। अच्छा सोचो जरा, जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैं मान लूँ ये y, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ y की वैल्यू 35 है? रीज़न क्या है? अल्टरनेट एंगल। देखो ना ऐसे ये और ये z फॉर्म हो रहा है, और जब ये वाली लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब 35 y क्या होगा? 35। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्ट कि ए बी जो है वो पैरेलल है डी ई के। उससे क्या हो जाएगा? उससे हमारा y जो है वो कितना आ जाएगा? 35 डिग्री। और यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा रीज़न, अल्टरनेट एंगल। ठीक है भाई, ये अल्टरनेट एंगल है। अब मुझे बताओ
किस ट्रायंगल की बात करूँ मैं? छोटे वाले ट्रायंगल के, सी डी ई। तो इन ट्रायंगल सी डी ई। अच्छा सी डी ई में आओ जरा, कौन सा ये ट्रायंगल? इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि एंगल सी प्लस एंगल डी और प्लस एंगल ई, ये तीनों मिलके कितना बनाएंगे? 180। तो एंगल सी की वैल्यू पता है मुझे, x, ठीक है। एंगल डी की पता है 53, और एंगल ई की वैल्यू पता है मुझे y की वैल्यू अभी निकाल दी मैंने, कितनी? 35 बराबर 180। तो x प्लस इन दोनों को जोड़ो जरा, 88 बराबर 180, और जो यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो x बराबर 180 माइनस 88। तो बताओ कितना आ रहा है? 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बचा 7, 7 में से 8 गया, सॉरी 17 में से 8 गया 9, 92 डिग्री। सही है। अच्छा x की जगह 92, भाई यही तो मैं निकालना था। सही है, बहुत छोटा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि पी क्यू आर इस तरह से एक ट्रायंगल गिवन है, और टी एस क्यू जो है एक ये ट्रायंगल गिवन है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले मुझे इस y की वैल्यू चाहिए। तो मैं कैसे करूँगा? यहाँ पे मुझे पता है इन ट्रायंगल पी आर टी, इस ट्रायंगल में देखो तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो कैसे? 95 प्लस 40 और प्लस का y, ये तीनों मिलके जो है कितना बनाएंगे? 180 डिग्री। तो हमारे पास इन दोनों को जोड़ो जरा, कितना आ रहा? 5 और ये 13, 135 प्लस y बराबर 180। तो y इक्वल टू 180 माइनस 135, तो y बराबर 10 में से 5 गया 5, 7 में से ये गया तो 4, 45 डिग्री। ये y की वैल्यू ना हमारी 45 डिग्री आ गई, इसकी वैल्यू। तो जब 45 डिग्री है तो इसका मतलब z भी तो 45 होगा, z इक्वल टू ये भी हमारा 45 डिग्री होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब ये 45 है तो ये भी तो 45 होगा, ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आते हैं किस वाले ट्रायंगल में? इसमें जिसका नाम है टी एस क्यू। इन ट्रायंगल टी एस क्यू, इस ट्रायंगल में देखो कौन कौन तीनों का सम में से कितना होगा? 180। तो z प्लस 75 कौन सा? ये वाला, और प्लस x, इन तीनों का सम हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। लीनियर पेयर। तो कैसे करेंगे? z की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है? 45 प्लस 75 प्लस x मिलके 180 डिग्री बनाएगा। तो इन दोनों को जोड़ो, 5 और 5 10, 1 कैरी, 8 और 4 12, 120 प्लस x बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस 120, तो x के का कितनी आ गया? 60 डिग्री। हमें वैसे इसी की एंगल की वैल्यू निकालनी थी, वो तो हमने खुद नाम दिए, यहाँ पे y, यहाँ पे z, ताकि हम x तक पहुँच सकें। ठीक है, चलो भाई देखो, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या है कि पी क्यू और जो एस आर लाइन है ना वो पैरेलल है। तो पैरेलल होगी तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी तो x होगा, तो मैं इसको x मान लेता हूँ। चलो ठीक। अब मुझे ना एक बात बताओ, यहाँ पे ना मैं अगर कोई एंगल, कोई वेरिएबल का नाम दे दूँ तो मैं z नाम दे सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 65 प्लस z मिलके 180 बनाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि z प्लस 65 इक्वल टू में 180, और इसका रीज़न भी लिखना है, क्यों? लीनियर पेयर। चलो ठीक है, तो मुझे बताओ z यहीं रहने दो, 180 माइनस 65, तो z की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7 में से 6 गया 1, 115। ठीक है, ये मुझे 115 चल गया पता। अब इस ट्रायंगल में आओ, किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल का नाम है? क्यू एस आर। इन ट्रायंगल क्यू एस आर, क्यू एस आर में तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होना चाहिए? 180। तो क्या क्या होना चाहिए हमारा कि 28 प्लस x और प्लस z, इनका सम हमेशा 180 होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, अब करते हैं। तो क्या मुझे z की वैल्यू पता है? z की पता है, तो 28 प्लस x नहीं पता, पर z की पता है 115 इक्वल टू में 180।
तो इन दोनों को जोड़ो, 5 8 13 1 कैरी और ये 2 और 2 4 और ये 143 प्लस x बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस 143 डिग्री। तो बताओ कितनी आ रही है x की वैल्यू? 10 में से ये गया तो 7 में से 4 गया तो 37। ये हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई है? 37। तो एक तो मुझे x की वैल्यू निकालनी थी, एक मुझे y की निकालनी थी। अब खुद सोचो, जब यहाँ पे x बराबर कितना है? 37 है, और यहाँ पे ये निशान किस चीज़ का होता है? ये 90 का। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना थोड़ा, इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है ये? पी एस क्यू या पी क्यू एस लिख लो, ठीक है। चलो, ट्रायंगल पी क्यू एस। पी क्यू एस में तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। तो किसके? एंगल पी का, एंगल क्यू का और एंगल एस का, इन सब का सम 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, एंगल पी की वैल्यू कितनी रखी है? 90। एंगल क्यू की कितनी रखूं? एंगल क्यू की x ना, तो x की वैल्यू कितनी आई थी? 37, ठीक है। एंगल s की नहीं पता, उसका नाम तो y रखा है हमने, रखा है ना एंगल s का। तो y बराबर 180। इन दोनों को जोड़ो जरा, 7 और ये 12, 127 प्लस y बराबर 180। तो y को यहीं रहने दो, 180 माइनस 127। तो y बराबर कितना? 10 में से 7 गया तो 3, 7 में से 2 गया तो 53। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 53, ठीक है। कई तरह से करने के तरीके हो सकते हैं, तुम अपना तरीका अलग आजमाओ, मैं अपना तरीका अलग कर सकता हूँ, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें है कि पी क्यू आर और क्यू टी आर दो ट्रायंगल गिवन है, और हमें ये पता है कि जो ये वाली लाइन है ना क्यू टी, ये जो लाइन क्यू टी जा रही है, ये इस एंगल को, किस एंगल को? पी क्यू आर, इसको ना दो हिस्सों में बांटता है। कहने का मतलब क्या है? तुम्हें ये एंगल दिख रहा है पूरा, यहाँ से ये वाला, ये पूरा एंगल दिख रहा है। इस एंगल के दो बराबर हिस्से करता है कौन? क्यू टी। जो क्यू टी लाइन जा रही है, ये मतलब यहाँ का हिस्सा और यहाँ का हिस्सा क्या है? बराबर है। और दूसरी तरफ इधर आओ, इधर में जो आर टी लाइन है ना, आर टी लाइन, ये क्या करती है? इस पूरे एंगल को, किस एंगल को? ये जो ये पूरा एंगल ना, ये वाला इतना एंगल, इसके दो बराबर हिस्से करती है। बराबर हिस्से करती है मतलब यहाँ का हिस्सा और यहाँ का हिस्सा क्या है? बराबर है। अब ध्यान से समझना फिगर को। मैं देखो, मैं पहले ले रहा हूँ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पहले लिख लेते हैं कि प्रूव करना क्या है, ठीक है। तो प्रूव जो है, प्रूव करना है हमें क्या? कि एंगल क्यू टी आर जो है वो हाफ है किसका? एंगल क्यू पी आर। सही है। अब ध्यान दो थोड़ा, क्या बोलने वाला हूँ मैं। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का नाम है? पी क्यू आर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। इस ट्रायंगल में दिख रहा है तुम्हें? मैं एक बार इसको ना ब्लैक कर देता हूँ ताकि तुम्हें दिख जाए। ये मैंने थोड़ा इसको ब्लैक कर दिया ताकि अलग दिखे। ये मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ केवल, जो ब्लैक ब्लैक है, दिख रहा है। इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है, कौन सा वाला? एंगल पी आर एस, दिख रहा है? एंगल पी आर एस। एंगल पी आर एस जो है वो एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल इस ब्लैक वाले ट्रायंगल के लिए बाहर है ना, तो एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल जो है ये हमेशा बराबर होता है इसके जस्ट बगल जो है ना, ये वाला, जो इसको छोड़कर जो बाकी बचे दो ये वाले, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन दोनों का सम। इन दोनों का सम मतलब एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, इस वाले को पी क्यू आर एंगल। सही है। देखो, अगर तुम्हें ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो एक काम करो, इसको नाम दे दो, इसको x और इसको y। तो मतलब इस पूरे बाहर वाले की जो, बाहर वाले का जो वैल्यू होगी ना, वो पता किसके बराबर होगी? x और y के बराबर। अगर मैं इसको नाम दे दूँ, ये x है, ये पूरा y है, ये पूरा y है, ऐसे समझ में आया? तो मुझे इन दोनों के सम के बराबर होता है ये पूरा बाहर का। क्लियर? अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं ना ये वाला कौन सा क्यू पी आर, इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ यहाँ पे क्यू पी आर बराबर जो ये एंगल है ना पी आर एस, इसमें से ना माइनस कर दो इस वाले को, जो यहाँ प्लस है ना इसको वहाँ भेज दो, क्या बनेगा? पी
क्यू आर। सही है, ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब आओ भाई इधर दूसरी तरफ, अब ये वाला ट्रायंगल लो जो ब्लू ब्लू दिख रहा है तुम्हें, क्यू टी आर दिख रहा है, क्यू टी आर दिख रहा है, क्यू टी आर। इसमें ना ले लो अब इन ट्रायंगल क्यू टी आर, इस ट्रायंगल क्यू टी आर में एक्सटीरियर एंगल कौन है बताओ, टी आर एस है, टी आर एस। देखो ना इस ब्लू के बाहर कौन है, इतना ही तो है, इतना। तो क्या लिखूंगा मैं, एंगल टी आर एस जो है वो इक्वल टू किसके बराबर होगा बताओ, इसको छोड़कर जो बाकी बचा कौन, क्यू टी आर प्लस बताओ टी क्यू आर। सही है। अच्छा तो मुझे ये बताओ, मैं इस क्यू टी आर को ना यहीं छोड़ता हूँ, क्यू टी आर को यहीं छोड़ता हूँ, इस तरफ से हमारा एंगल टी आर एस माइनस जो यहाँ आएगा तो एंगल टी क्यू आर एंगल, ठीक है, एंगल बताना, एंगल टी क्यू आर। ठीक है, ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब सोचो जरा, यहाँ पे इधर आओ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी आर एस देखो कहाँ है, पी आर एस, पी आर एस जो है ना, पी आर एस ये मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको पी आर एस को मैं डबल लिख सकता हूँ किसका, टी आर एस के लिख सकता हूँ। देखो ना ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है, तो ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल को, किस एंगल को, पी आर एस को मैं लिख सकता हूँ डबल, किसका डबल, टी आर एस का डबल लिख सकता हूँ। तो लिख दिया मैंने इसको कैसे, एंगल यहाँ पे इधर लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ क्या, पी आर एस। अब देखो यहाँ पे रखो, पी आर एस की जगह मैंने क्या रखना है बताओ, ध्यान दो, टी आर एस का डबल। क्यों डबल भाई, जब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है तो डबल ही तो लिखूंगा। तो देखो कैसे, टी यहाँ पे रखूंगा मैं, पी की जगह 2 इंटू पी आर एस नहीं, टी आर एस माइनस, अब बताओ पी क्यू आर को मैं डबल लिख सकता हूँ किसका, टी क्यू आर का। देखो इतना, इस पूरे को इसका डबल लिखा जा सकता है, इसका डबल लिखा जा सकता है, डबल क्यों, इसका डबल ही तो है पूरा। तो यहाँ पे लिखूंगा 2 इंटू क्या, टी क्यू आर बराबर में, इस तरफ क्या था हमारा, क्यू पी आर। बताओ जरा, इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, 2 मैंने कॉमन ले लिया, क्या आएगा, टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर बराबर एंगल क्यू पी आर। मुझे ये बताओ जरा, टी आर एस माइनस टी क्यू आर ये किसके बराबर है, क्यू टी आर के। इतने की जगह ना मैंने 2 इंटू इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, क्यू टी आर बराबर एंगल क्यू पी आर, जो यहाँ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड, तो एंगल क्यू टी आर बराबर 1/2 एंगल क्यू पी आर। प्रूव हो गया, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। अच्छा एक तरीका और है, रुको इसको मिटाओ, चलो देख लेना तो ठीक है। अच्छा दोबारा समझो थोड़ा, अब समझने वाली बात है, ऐसे कर सकते हैं इसको, मैं इसको ना, मैं इस पूरे को नाम दे देता हूँ x, दे सकता हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ y, इसको नाम दे देता हूँ z, और इसको नाम दे देता हूँ माना w। ठीक, अब समझो थोड़ा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाऊं तो बताओ, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो W जो है वो किसके सम के बराबर होगा, x प्लस वाई लिख सकता हूं, बताओ x प्लस वाई लिख सकता हूं। भाई ये इस ब्लैक वाले ट्रायंगल के बाहर W पड़ रहा है, W की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, x प्लस वाई के बराबर। चलो अब मुझे बताओ,
x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x बराबर जो w था ना इसको रहने दो यहाँ और -1, ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। सही है। अच्छा अब आओ दूसरी इक्वेशन पे। अब मैं ले रहा हूँ ब्लू वाला ट्रायंगल जिसका नाम क्या है, TQR, ट्रायंगल TQR में। अच्छा बताओ यहाँ एक्सटीरियर एंगल कौन है TQR में? W नहीं, W तो पूरा है भाई, ये पूरा W है। अब बताओ ये वाला हिस्सा W का आधा, W का आधा, तो W का आधा कितना होगा बताओ? W अपॉन में 2 होगी। W अपॉन में 2 इक्वल टू किसके बराबर होगा बताओ? y प्लस z। अरे यार ये y ले रहे हो तुम पूरा, हाँ, हाफ ऑफ y प्लस z इक्वल टू, अच्छा हो गया। मुझे ये बताओ इस z को मैं यहीं रख रहा हूँ और इसको ना यहाँ ला रहा हूँ, W अपॉन में 2 माइनस y अपॉन में 2, ऐसा लिखा जा सकता है? तो बताओ इसमें ना दोनों में कॉमन है तो W माइनस y अपॉन में 2 लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। Z इक्वेशन नंबर सही है। अच्छा तुम्हें एक चीज़ दिख रहा है, W माइनस वाई जो है ना, W माइनस वाई वो किसके बराबर है? x के बराबर। तो इतने की जगह में ना, इतने की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? x। तो यहाँ पे लिख दो भाई x की जगह x अपॉन में, क्यों किया? इतने की जगह ना, इतने की जगह मैंने क्या रखा? x रखा, x अपॉन में 2 बराबर z। मुझे बताओ x का नाम क्या है? QPR। रखो यहाँ पे एंगल QPR बराबर मतलब अपॉन में हाफ, और z का नाम क्या है? QT। बस यही तो प्रूव करना था। ऐसा भी कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम दे देना है। वैसे अगर तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। नहीं ये किसने बोला कि टेस्ट में नंबर नहीं मिलेंगे? पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं, वेरिएबल से थोड़ा आसान हो जाता है नाम दे के, ठीक, कर लोगे? तो ये आपके पास एक्सरसाइज 6.3 थी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। और जो अगला वीडियो आएगा वो आपका आएगा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम होगा ट्रायंगल। थैंक यू।